तो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। तो परसेंटेज जो चैप्टर है परसेंटेज जो चैप्टर है ना भाई साहब, इसको समझने के लिए पहले हमको ये पता होना चाहिए परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज होता क्या है, वैसे भी मैंने शायद पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन फिर से मैं एक बार बता देता हूँ परसेंटेज होता क्या। इससे क्या होता है ना भाई, कि जैसे कोई भी संख्या होती है 100, कोई भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 300 भी हो सकती है, 101 भी हो सकती है, 105 भी हो सकती है। हमसे उससे नहीं मतलब, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे किसी ने 100 नंबर में से, मतलब स्कूल में 100 मार्क्स थे टोटल, और उसने उसमें से 43 नंबर पाया, ठीक है। तो हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज निकालने के लिए जो नीचे होता है ना, ये टोटल होता है। क्या होता है? टोटल, ठीक है। और ये ऑब्टेन मार्क्स होता है, क्योंकि जितने उसने मार्क पाए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाई 100 हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। जैसे किसी ने 500 नंबर थे, उसमें से उसने 250 250 नंबर लाए, तो इसका परसेंटेज कितना परसेंट? वैसे तो लग रहा है कि आधा है, तो आधा परसेंट 50%, लेकिन निकालने का जो तरीका होता है, ठीक है। टोटल कितने हैं? 500। कितने प्राप्त किए? 250 मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से खत्म, ठीक है। ये 5 से 5 बार, मतलब 50%। समझ में आया? हम इसको और भी आसानी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अब किसी ने 700 नंबर थे, 700 में से उसने प्राप्त किए 300 नंबर। कितने? 300 नंबर, ठीक है। स्कूल में देखो भाई, समझो भाई, ठीक है। अब ये 300 नंबर कितने प्राप्त किए? 300। टोटल कितना था? 700 मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0, कोई भी 0 काट सकते हैं, ठीक है। कितने जाएंगे? 300/7। एक काटेंगे तो लगभग कितने आएगा? 7 4 2 8 2 2 0 7 2 पॉइंट लगभग 89, मतलब कि इतने के लगभग आएंगे परसेंटेज। 42%, लगभग 43% के लगभग आ जाएगा, ठीक है। उसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। तो ये तो बहुत बेसिक हुआ ना भाई, बहुत बेसिक हुआ, मतलब कि तो बच्चों वाला गेम हुआ। लेकिन कोई भी चीज़ सीखने के लिए शुरू से ही सिखाया जाता है। जिसको नहीं आता है चीज़ें, वो लोग नहीं समझ में आता है चीज़ें। अब देखो एग्ज़ाम में क्या होगा कि आपको इतना बेसिक तो पूछेगा नहीं, पूछ भी नहीं सकता। अब एग्ज़ाम में दे दिया 1/2 का परसेंटेज निकालो कि कितना परसेंट है, ठीक है। हमको कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना है और काट देना है। कितने आएगा? 50। कितने हैं? ये 50% को ही 1/2 लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे 1/3 है, इसको करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100, फिर इसको करेंगे तो कितना है? 33.%, ठीक है। 1/4 है, इसको परसेंटेज में बदलना है, मल्टीप्लाई बाई 100, कितना? 25%, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती रहेंगी। अब हम आगे बढ़ने वाले, आगे होता क्या है परसेंटेज से? फ्रैक्शन में हम कैसे पकड़ते हैं? जैसे मान लिखा है 2/5। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ 5 का 2 भाग। जैसे मान लीजिए सर्कल है, मैंने 5 भाग बना लिए, 1 2 3 4 5। 5 में से मान लीजिए 2 भाग है, तो इसको फ्रैक्शन कैसे बदलेंगे? 2/5, ठीक है। 5 का 2 भाग, बस। जैसे मान लीजिए किसी ने
10 आम थे, 10 मैंगो थे, उसने 4 आम खा लिए, 4 आम खा लिए। तो बताओ फ्रैक्शन में क्या है। देखो फ्रैक्शन में उसने कितने मैंगो थे, 10, कितने खाए, 4, इसको काटेंगे 2, 5, मतलब 2/5 भाग जो है वो खत्म हो चुका है। बचा कितना, 5 में से 2 भाग तो खत्म हो गया, तो बचा कितना, 3/5। समझ रहे हो। अब हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। वैसे मैं इसमें बस बहुत ही बेसिक बताने वाला हूँ। क्वेश्चन तो अगले वीडियो में सेट कराऊंगा, मैं देखता हूँ, ठीक है। अब यूज होता है कि जैसे क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन पूछ देगा कि किसी ने एग्ज़ाम में टोटल 500 मार्क्स थे, उसने 350 नंबर लाए, तो बताओ उसने कितने परसेंटेज प्राप्त किए। आपके लिए बहुत ईजी है। सबसे पहली बात, टोटल 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 में से उसने कितनी पाए, 350। कितने पाए, 350। हम मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, चूँकि हमको क्या बदलना है, परसेंटेज में, ठीक है। अब इसको 0 से काट देंगे, ये इसको छोड़ना दो। तो ये कितने हो जाएगा, 5 7, मतलब उसने 70%, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं बेसिक जिसको, और एग्ज़ाम में आपको इसका फ्रैक्शन वैसे निकाल भी सकते हैं। अपने से पहले शुरू में सीख रहे हो तो निकालो, लेकिन उसके बाद आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। याद कर लेंगे तो क्या होगा ना, एग्ज़ाम में आपको भाग नहीं देना, डायरेक्ट आप उसको परसेंटेज का वैल्यू पता होगा। 1/7 का वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू क्या है, 1/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या है, 1/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या है, ठीक है, 1/10 का परसेंटेज वैल्यू क्या है, 1/11 का परसेंटेज वैल्यू क्या है, 1/12 का परसेंटेज वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत 1/14 हैं। तो ये बहुत चीज़ें आसान होती हैं, बहुत वो कठिन नहीं है कि आप निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब इसे निकालना है हमको, किसी का परसेंटेज उसे याद कर लोगे तो बेहतर ही रहेगा। वैसे मैं बता दूंगा, इसे 1/1 का कितना होता है, 100%। एक में से उसने पूरे कितने प्राप्त किए, एक, मतलब 100%। किसी ने 500 में से 500 नंबर प्राप्त किए, मतलब 100% उसने अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। ये कोई भी चीज़ हो सकता है। मान लो मैंने 351 नंबर का था, मैंने 351 नंबर टोटल पा गए, कितने पाए, 100%। और इससे भी जब कम होंगी तो 100% से कम होंगी। जैसे मान ली किसी ने 350 नंबर प्राप्त किए 351 में से, तो ये हमेशा 100% से इसकी वैल्यू कम होगी। अगर इसकी जो नंबर है टोटल, अगर इससे ये वाला कम है, तो हमेशा परसेंटेज की वैल्यू हमेशा 100% से कम होगी। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। अगर कोई चीज़ 500 है और उसने प्राप्त कर लिए 700, अच्छा बताओ टोटल कितना है, 500, उसे क्या प्राप्त करने कितने, 700, तो हमेशा इसकी वैल्यू 100% से बढ़ के होगी, प्लस होगी, ठीक है। जैसे किसी ने 100 नंबर थे, उसने 120 नंबर प्राप्त किए, ठीक है। कितने परसेंटेज हैं, परसेंटेज पूरा परसेंटेज वैल्यू निकालना है, तो ठीक है, कितना, 120%, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर टोटल जो है और जो उसने उसका जो ऑप्टेन है वो अधिक है, क्योंकि इसका जो होता है ना ऑप्टेन के, कोई 100 नंबर है और वो 120 नंबर नहीं पा सकता, ठीक है। समझ रहे हैं ना। ये थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ मैं। एक तो चीज़ समझ में आ रही है कि कोई भी है वो एग्ज़ाम में 500 में से जब भी एग्ज़ाम होगा या तो 500 पाएगा या तो उससे कम ही पाएगा, डिक्रीज ही करेगा, ठीक है। 100% से वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती जाएगी, या तो 100% पाएगा या तो उससे वैल्यू कम ही पाएगा एग्ज़ाम में बैठा है किसी चीज़ में। लेकिन कभी कोई क्या होता है ना कि हम किसी चीज़ की वैल्यू निकालते हैं कि जैसे कि
100 है, ठीक है, और टोटल 120 है मान लीजिए ऊपर का। तुम कहोगे यार वो टोटल 120 कैसे हो सकता है, लेकिन इसका यूज पड़ता है जैसे हाँ, जैसे मान लो कोई कहता है ना कि भाई मैंने 120% मेहनत की। 120% मेहनत क्या होता है भाई, परसेंटेज तो 100 होता है ना, कुछ 100 से, लेकिन हाइपोथेटिकली ये चीज़ें सोचो कि ये जरूरी नहीं कि 100% को हम वैल्यू गणना में करते हैं, और जब उसके ऊपर बात आती है 100 से ऊपर, उसका अब हम यूज करते हैं क्वेश्चन के अगले जब कोई आएगा क्वेश्चन तो हम उसको बता देंगे अच्छे तरीके से कि 100 नंबर है, किसी ने 150 नंबर, तो 150 नंबर नहीं प्राप्त कर सकता है। 100 टोटल मार्क्स 100 हैं और 150 नंबर नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन अगर हमको इसको परसेंटेज वैल्यू निकालनी हो, 150 कितनी परसेंटेज वैल्यू है, तो हम निकाल सकते हैं कितने हो जाएगी 150%, ठीक है। तो इस तरह से परसेंटेज निकाला जाता है, और ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। और मैं एक बार फिर से चार्ट बनवा देता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को आसानी हो जाए। देखिए 1/1 कितना 100%, ठीक है। 1/2 कितना 50%, 1/3 कितना 33.5%। आप निकाल सकते हैं वैल्यू, कोई जैसे 1/3 है, परसेंटेज में वैल्यू निकालना है, अब मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, 100/3 33.5%, ठीक है। 1/4 25%, 1/6 66%, 1/7 40.28%। चूँकि मुझे याद है तो इसलिए मुझे इतना दिक्कत है, आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे का जो भी है 1/8, 1/9, 1/10 इसलिए 1/20 तक आप लोग खुद होमवर्क करना, घर पे मेहनत करना, ठीक है, निकालना, कमेंट करना, ठीक है। देखो मेरी जो लैंग्वेज है डुअल लैंग्वेज है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।